हाय गाइस, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ ऑफ जुलाई की एनर्जी चेकिंग्स आपकी लव लाइफ की। तो ये डेक आपको बताएगा जो आपकी म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं, मतलब आप और आपके पार्टनर्स दोनों फील करते हैं वो म्यूचुअल एनर्जीज़, कोई ऑब्स्टेकल है इस कनेक्शन में वो, और लाइकली आउटकम क्या हो सकता है आपके कनेक्शन का। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में होगी, तो प्लीज़ अपने सन मून राइजिंग वीनस साइंस के अकॉर्डिंग आप अपना चेक कर लीजिएगा साइन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जेमिनाई के लिए। सो हाय जेमिनाई, देख लेते हैं आप लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। इस कनेक्शन में आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी, जो फ्लिपर होगा हम उसको लेने की कोशिश करते हैं आज। ग्रेट, ओके, तो आप लोग इस को बहुत स्लोली ले रहे हैं इस कनेक्शन को। आप लोग लॉन्ग टर्म की तैयारी में हैं। आपने बहुत सोच समझ के इफ्स एंड बट्स को कंसिडर करके बहुत ध्यान से आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप शायद एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो आप दोनों ही बहुत स्लो और स्टेडी चल रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं कोई ऑब्स्टेकल है क्या आपकी लव लाइफ में जेमिनी फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। ऑब्स्टेकल फॉर जेमिनी लाइफ, ऑब्स्टेकल, ओके, ऑब्स्टेकल देख लेते हैं। मुझे 2 कार्ड आ रहे हैं तो मैं दे लेती हूँ। ओके, हो सकता है वैसे तो आप लोग बहुत प्यार फील करते हैं एक दूसरे के लिए। आप शायद स्लो इस वक्त इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति, आप दोनों में से कोई एक अभी कोई चीज़ें ना छुपाने में लगा हुआ है। कोई चीज़ें क्लियर कट नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें आपको पता है और कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं। ठीक है, आपको प्यार बहुत है, बट इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई हो सकता है कि आप दोनों में से कोई और, दोनों में से कोई एक, या फिर आप दोनों ही और प्रोस्पेक्ट्स को भी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, और आप शायद एक दूसरे को वो चीज़ बता ना रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाइसी सी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आप थोड़ा सा प्यार आप करते हैं, आपको अच्छा लगता है व्यक्ति के साथ, तभी आप धीरे धीरे चल तो रही हैं, आपने रोका नहीं है अपने आप को, लेकिन कुछ चीज़ें आप एक दूसरे से छुपा नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं। कुछ डिसेप्शन चल रहा है इस कनेक्शन में, तभी ये बहुत स्लो स्लो चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये गौर करने लायक बात है। चलिए आउटकम देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ का आप लोगों के लिए, आपके कनेक्शन का। ओ वाह, पहले ही आ गया द एम्प्रेस। मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे सॉर्ट आउट। अच्छा ही आउटकम है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, तो मुझे लगता है आप सॉर्ट आउट कर लेंगे बहुत आसानी से। कोई मुझे लगता है इशू नहीं आएगा। अगर कुछ बातें हैं जो छुपाई जा रही हैं, पूरा सच नहीं बताया जा रहा है, कोई बंदा ट्रस्ट नहीं कर रहा है कोई दूसरे व्यक्ति के ऊपर रिलेशनशिप में, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आउटकम आपका अच्छा ही है, इट इज़ गोइंग टू बी गुड। कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है कि एंडिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें सुधरने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे लगता है एक और कार्ड लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत क्लियर कट आप कम्युनिकेट कर लेंगे जो भी, और मुझे लगता है आप लोगों को पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ क्या चल रही है, तभी आप स्लो हैं। बट ये चीज़ें अच्छा ही आउटकम लाने वाली हैं। जो कम्युनिकेशन आप करेंगे ये बैलेंस ले आएगा। जो इम्बैलेंस सिचुएशन चल रही है वो बैलेंस और हार्मनी, खुशियाँ और अच्छा एक शांत और एक सीधा सीधा कम्युनिकेशन जब आप लोगों के बीच में होने की संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके जेमिनी, तो आई होप आपको रिजोनेट हुई होगी। चलिए शुरू करते हैं लिब्रा के साथ। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं लिब्रा। आपकी अभी एनर्जीज, आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। मैंने डेक फ्लिप कर दिया तो इट्स ओके। म्यूचुअल एनर्जीज और लिब्रा, म्यूचुअल एनर्जीज ऑफ योर कनेक्शन, लिख ही नहीं रहे हैं। म्यूचुअल एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन, म्यूचुअल एनर्जी
वाओ, बहुत खुश हैं आप अपने पार्टनर के साथ। देखिए सन कार्ड आ चुका है, आप बहुत खुश हैं अपने पार्टनर के साथ, बट फिर भी कोई दुविधा तो है, कोई डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, लेकिन नेवरदलेस आप खुश हैं, आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट्स नहीं हैं। तो अभी आप दोनों एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति अभी भी चल तो रही है। ऑब्स्टेकल देख लेते हैं, ऑब्स्टेकल देख लेते हैं, क्या ऑब्स्टेकल हो सकता है। ओके, मुझे लग रहा है कोई सीधी बात नहीं कर रहा है, और वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो दुविधा में है। तो शायद आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ऑब्स्टेकल यही है, कुछ ना कुछ बातचीत की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ठीक है। अभी भी आपको क्लैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप खुश तो बहुत है, आपको अच्छा लगता है व्यक्ति के साथ, ये तो नो डाउट है, लेकिन लिब्रा फिर भी मुझे लगता है आपका कनेक्शन में ऑब्स्टेकल क्लैरिटी है और लॉजिक्स हैं। मुझे लगता है प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो रही है और फैक्ट से आप थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं। तो ये आपके ऑब्स्टेकल है कि आप क्लैरिटी से आगे बढ़ नहीं रहे हैं, डायरेक्शन लेस हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं लाइकली आउटकम, और लाइकली आउटकम लिब्रा आपके लिए क्या देख सकते हैं आपके कनेक्शन का, ऑफ दिस कनेक्शन, लिब्रा कनेक्शन फॉर 15 डेज ऑफ जुलाई। ये क्या लेना चाहती हूँ, वाह, बिल्कुल जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था वो कम्युनिकेशन होने वाला है, जो क्लैरिटी आप नहीं ले पा रहे हैं, जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, वो आने वाला है। तो एक बहुत सीधी सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होने वाली है आप दोनों के बीच में। वक्त बदल रहा है आपका, इस कनेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो रही है बहुत स्ट्रांगली। तो ध्यान रखें लिब्रा, कम्युनिकेशन बहुत सीधी बात होने वाली है। ओके लिब्रा, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब शुरू करते हैं एक्वेरियस के साथ, एक्वेरियस से पूछ लेते हैं। ओके एक्वेरियस की म्यूचुअल एनर्जी कनेक्शन के लिए क्या है, एक्वेरियस और उनके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है कनेक्शन के लिए, एक्वेरियस और उनके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है नेक्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई। बहुत स्टैंड स्टिल पे चल रहे हैं एक्वेरियस, अभी भी बातचीत नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल होल्ड पे रखा हुआ है कम्युनिकेशन को। आप दोनों ने ही, कोई भी मूव नहीं कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपका या आपके पर्सन का, बट ये म्यूचुअल एनर्जीज है तो दोनों ही बातचीत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ब्लॉक्ड एनर्जी से बैठे हैं आप लोग, बात अभी भी नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए। चलिए ऑब्स्टेकल क्या है देख लेते हैं। शादी ऑब्स्टेकल है, शादी की बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं। स्टेबिलिटी, शादी, लॉन्ग टर्म, उसमें बहुत बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। और बातचीत आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि शायद कुछ आप चीज़ें क्लियर कट अपने पार्टनर को या आपका पार्टनर आपको बता नहीं रहा है, जिसकी वजह से शायद आपने कट्टी सी कर ली है, ऐसा लग रहा है। चलिए लाइकली आउटकम देख लेते हैं। एक्वेरियस, आप लोग, मुझे लगता है, अरे वाह, एक कार्ड ले लेते हैं और जस्टिस कार्ड बहुत आ रहा है एयर साइंस के लिए। मुझे लगता है बातचीत के लिए रेडी हैं आप लोग आगे जाकर। तो ऐसा है कि बातचीत तो करनी ही पड़ेगी आप लोगों को। आउटकम ये है कि हुक और बाय क्रुक बातचीत ज़रूर होगी और ये एक सिचुएशन बैलेंस आउट होगी, ठीक है। और मुझे लगता है आपको इस चीज़ पर काम करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, आपको इस सिचुएशन पर, आपको इस कनेक्शन पर फोकस करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी और अपने कनेक्शन को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आउटकम ये है कि बातचीत होगी और इस पर मेहनत लगेगी, इस कनेक्शन पर, ठीक है एक्वेरियस। चलिए देख लेते हैं, लेट्स कम टू वाटर साइंस, देख लेते हैं वाटर साइंस क्या बता रहे हैं। वाटर साइंस एक शफल कर लेते हैं, वाटर साइंस। लेट्स स्टार्ट विद कैंसर। चलिए कैंसर देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जी। सबसे पहले ही आ गई, मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ। बहुत ही खूबसूरत, प्यार ही प्यार है और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में और चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। आप एक अच्छे जोन में हैं और
बहुत अच्छे से आपका चल रहा है, प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में, अच्छा चल रहा है आप लोगों का। थोड़ा सा हो सकता है किसी ने कम ज़्यादा दे दिया, कभी नहीं दिया, लेकिन नेवरदलेस आप लोग अच्छे से चल रहे हैं, आप इमोशंस भी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, प्यार बहुत है, और आप अननेसेसरी ड्रामा नहीं कोई क्रिएट कर रहे या डोमिनेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं। आप दोनों में से कोई अच्छा चल रहा है आपका, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, फॉर द नेक्स्ट 15 डेज म्यूचुअल एनर्जीज में। चलिए ऑब्स्टेकल अगर कोई है तो वो भी देख लेते हैं कैंसर नेक्स्ट 15 डेज के लिए, अगर कोई है तो, अगर कोई है तो नेक्स्ट 15 डेज के लिए एनी ऑब्स्टेकल फॉर कैंसर। किस बात की चिंता में हैं आप लोग, क्या बात हो गई? मुझे लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना हट्टी हो रहा है, आप कोशिश तो कर रहे हैं उसके तरीके की मॉड्यूलेशन करने में, आप दोनों थोड़ा सा वर्कआउट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्यार बहुत करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी हाल ही में या नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ऑब्स्टेकल ऐसी फील हो सकती है, कोई व्यक्ति बहुत हट्टी हो रहा है, जिसकी वजह से ना रातों की नींद गंवा रहे हो आप या आपके पार्टनर। इस पार्टनरशिप में कोई एक व्यक्ति अपने इमोशंस को दूसरे पर या फिर निकाल रहा है, या फिर बहुत हट्टी हो गया है, बहुत एरोगेंट हो गया है, उसको है कि मेरे तरीके से चलो, यही तरीका सही है, तुमने गलत किया, और उस चीज़ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। तो अगर जिसके साथ ये चीज़ रेजोनेट होती है तो ये कुछ एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ऑब्स्टेकल हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपकी कनेक्शन में। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा कि ध्यान से बातचीत को बढ़ाएं। देख लेते हैं कैंसर लाइकली आउटकम क्या हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। कैंसर likely outcome, likely outcome, cancer's likely outcome, further connection, connection card, likely outcome one card. ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी सिचुएशन गड़बड़ी होने वाली है। यस मुझे लग रहा है कोई कॉन्फिडेंस खो रहा है, किसी का कॉन्फिडेंस इतना केओस होने वाला है कि आप लोग हो सकता है ब्रेकअप की तरफ चले जाएं, टाइम आउट की तरफ चले जाएं, बातचीत करना बंद कर दें। आपको लगे कि शायद जो मैंने सोचा था वैसा तो ये बंदा निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ ही जा रहा है रिश्ता, लेकिन आउटकम थोड़ा नेगेटिव मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा सिचुएशन आपकी डिफ़िकल्ट हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी सी उस तरफ मूव हो रही है तो वहीं से आप बातचीत अपनी करें, और जो आप लोग करना चाहें फाइनली उस पर खड़े उतरें। मतलब कहने का ये है कि प्रॉब्लम्स कैन बी देयर इन दिस नेक्स्ट 15 डेज, आउटकम थोड़े से केओटिक होने वाले हैं कैंसर, तो प्लीज़ टेक केयर। ओके गाइस, ओके कैंसर, इफ़ यू नीड एनी पर्सनल रीडिंग और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, प्लीज़ चेक कीजिएगा। ओके चलिए शुरू कर लेते हैं स्कॉर्पियो के साथ। स्कॉर्पियो कनेक्शन म्यूचुअल एनर्जीज। ओके बहुत सीधी बातों पर हैं, बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये टफ होता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है प्यार बहुत करते हैं आप लोग, लेकिन बहुत बर्डनसम हो रहा है आप लोगों का कनेक्शन, या फिर ये हो सकता है आप अपने करियर्स में इतने बिजी हो गए हैं कि बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है इसको बैलेंस आउट करना। ठीक है, और अब एक ऐसा मूवमेंट अप्रोच हो रहा है जहाँ पर आप लोग बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं अभी के लिए तो, और आप बातचीत क्लियर कट करना चाहते हैं बट बहुत मुश्किल हो रहा है, आप अपना पॉइंट दूसरे बंदे को बता ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं रहा है या फिर वो व्यक्ति, और वो आपकी ये चीज़ें विद योर वर्क एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बहुत एग्जॉस्ट करता चला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है अगर वो लीगल बैटल्स में है तो उनके लिए बहुत टफ हो रहा है लीगल बैटल्स को हैंडल करना, वो स्ट्रेस हो गए हैं इस चक्कर में। आपके ऑब्स्टेकल देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ऑब्स्टेकल यही है कि आप पेन में बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि एंडिंग हो रही है, पता नहीं मुझे आपके स्कॉर्पियो इस कनेक्शन में एंडिंग महसूस हो रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में, क्योंकि बहुत बर्डनसम हो रहा है आपका सिचुएशन, आप बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं। मुझे इस कनेक्शन में खुशी नहीं, बहुत बर्डन और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नॉट बीइंग ऑन द सेम पेज, जिसे कहते हैं ना कि एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, शब्द ही नहीं समझ पा रहे हैं, इस तरीके की कुछ सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कोई कहता है कि मैं डिवोर्स ही कर लूँगा, कोई कहता है ब्रेकअप ही कर लूँगा, ऐसे ऐसे आप परेशान हो रहे हैं, आप जद्दोजहद में लगे हुए हैं। देख लेते हैं लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो क्या हो सकता है जिनके साथ ये रिजोनेट हो रही है रीडिंग। लाइकली आउटकम for Scorpio connection, your partner.
11 कार्ड, क्या हो गया स्कॉर्पियो, बात ही नहीं करनी। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट तो मेंटेन रहेगा, वापसी तो आप करेंगे, बिल्कुल वापसी तो आप करेंगे। कनेक्शन में थोड़ा सुधार ज़रूर आने की गुंजाइश डेफिनेटली है, और कोई व्यक्ति इस चीज़ में लीड लेगा, कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं, बेटर है कि हम इस कनेक्शन को कुछ इसी तरीके से चला दें, ठीक है। थोड़ा सा आपको डेफिनेटली डायरेक्शन मिलेगी, सुधार आने के बहुत चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप वगैरह होगा, ऐसे चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। सो स्कॉर्पियो, अगर रिजोनेट हुई है तो यू कैन चेक फॉर द पर्सनल कंसल्टेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। चलिए शुरू कर लेते हैं अब पाइसीज के साथ। वाटर साइन पाइसीज, देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज में क्या कह रही हैं। म्यूचुअल एनर्जीज ऑफ पाइसेस। ओके, आप बहुत शांत बैठे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल लड़ाई के मूड में नहीं हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। आप चुप बैठे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, शांत बैठे हैं। आप अपनी इंट्यूशन को बहुत यूज़ कर रहे हैं, अपनी गट फीलिंग को आप बहुत यूज़ कर रहे हैं, अपनी इनर वॉइस पे आप बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और वही कर रहे हैं जो आपकी इनर वॉइस कह रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि यू आर फोकसिंग ऑन यू एंड योर इनर वॉइस, और आप किसी भी तरीके का झगड़ा वगैरह बिल्कुल अवॉइड करने की पूरी कोशिशों में हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। तो बड़ी अच्छी बात है, आप दोनों ही थोड़ा सा शांत मूड में आए हुए हैं। वेरी नाइस। चलिए देख लेते हैं आपकी कोई ऑब्स्टेकल है कनेक्शन में, अगर कोई है तो। ऐसे तो संभला हुआ चल रहा है, दिख रहा है। पाइसीज ऑब्स्टेकल, एक कार्ड ले लेते हैं। पाइसीज ऑब्स्टेकल, पाइसीज ऑब्स्टेकल, ओके। अब ऐसा है कि इस चीज़ को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है ना। आप इतने चुप और इतने हो सकता है आप बिल्कुल ही नॉन कम्युनिकेटिव हो जाएं, है ना, क्योंकि आप अपना पीस बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप चुप बैठने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ मनमुटाव चल रहा है जिसमें आपको लगता है कि यार बेटर है चुप ही रहो, आप दोनों को लगता है कि चुप ही रहो तो अच्छा है, आप वही मेंटेन कर रहे हैं अभी भी, लेकिन आपको पता नहीं है कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकला जाए। आप हैं तो चुप, ठीक है, आप कोशिश करें लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, गंदगी ना हो इस तरीके की, लेकिन कब तक करेंगे आप, आपको वो भी नहीं समझ आ रहा। आप बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं, बहुत दिमाग आपका क्लाउडेड है अभी भी। आप चुप तो हैं लेकिन इंटरनली आप बहुत सोच विचार में लगे हुए हैं। देख लेते हैं लाइकली आउटकम पाइसीज के लिए क्या हो सकता है इनके कनेक्शन का नेक्स्ट 15 डेज में। नेक्स्ट 15 डेज में जिनके साथ ये रेजोनेट हुई है रीडिंग, उनके आउटकम। ओके, ठीक है, तो आप इस नो कॉन्टैक्ट जोन से ना बाहर निकलने वाले हैं और एक नई शुरुआत करने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है, आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आप बात ज़रूर करेंगे, आप कहेंगे कि चलो यार छोड़ो, है ना। अब आप ये कहने वाले हैं कि चलो छोड़ो, चलो बातचीत करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, अपने सारे डिफरेंसेस धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करते हैं। आप उस जोन में आने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। तो बाय एंड ऑफ जुलाई और अर्ली अगस्त आप एक बेटर स्पेस में जाने वाले हो, आपका दिमाग खुलेगा और आप बात करने के मूड में आने वाले हो। आपको लगेगा कि चलो ठीक है, आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो पाइसेस, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। अगर आपको ये रीजनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लें। ओके, बाय। चलिए एरीज, द फायर साइन, आपसे शुरू कर लेते हैं फॉर द फायर साइंस, और देख लेते हैं कि आपकी नेक्स्ट 15 डेज इन लव लाइफ कैसी रहेंगी म्यूचुअल एनर्जीज। ओके, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है आपकी। एक और कार्ड ले लेते हैं, मुझे लगता है आपकी बहुत एनर्जीज हाई चल रही हैं, बहुत एनर्जीज हाई चल रही हैं। ठीक है, आप बातचीत तो कर रहे हैं, कोशिशों में हैं, बट फिर भी आगे चीज़ें मूव बहुत स्लो हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम लगेगा, मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ में भी आप इस चीज़ को बेटर करने में लगे हुए हैं।
लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सुधार आपका नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें वहीं की वहीं फील हो रही हैं आपको, आप दोनों को ही, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जीज में। चलिए आप स्टेपल देख लेते हैं एरीज के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। जुलाई ओके ऑब्स्टेकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप बातचीत तो करना चाहते हैं, है ना, आप बातचीत करना चाहते हैं, वो बिल्ड करना चाहते हैं, दोनों के मन में तो है ये चीज़, रिकनसाइल कर लेते हैं, है ना। ये क्यों मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि आप ना वो काम नहीं कर रहे हैं जो आपको करना है। आप अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करने में लगे हुए हैं, मतलब मन है लेकिन आप अभी वो फ्रूशन पे नहीं आया है। और आप ना अपने आप में बहुत खुश हैं, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, और ये आपकी ऑब्स्टेकल बन रही है कनेक्शन में। तो कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज में चल रहे हैं। एक तरफ आपको होता है कि चल यार रिश्ता सेव कर लेते हैं, बना लेते हैं, और एक तरफ आपको होता है नहीं मेरे को तो अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, मेरे को तो अपने तरीके से चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। ऐसा कुछ आपका ऑब्स्टेकल में चल रहा है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं कनेक्शन में। ठीक है, आपके लिए लाइकली आउटकम देख लेते हैं इस, अगर ऐसी सिचुएशन है नेक्स्ट 15 डेज के लिए लाइकली आउटकम ऑफ द कनेक्शन। likely outcome of the connection for Aries. ओके अभी भी आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आप बातचीत, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं भाई, मैंने कहा ना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं व्यक्ति को कि चलो मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अंदर ही अंदर। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है, जिसकी वजह से आगे फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अभी भी कन्फ्यूजन बनी हुई है, करें तो क्या करें, क्या ना करें, क्या रहा क्या नहीं रहा, बस बने हुए हैं सिचुएशन में, लेकिन फिर भी आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है सिचुएशन। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैं नहीं देखती। आप आगे चल के बात करेंगे, आप दोनों को प्रोग्रेशन मैं नहीं देख पा रही हूँ, और अभी भी कन्फ्यूजन मेंटेन्ड है, और पेशेंटली आप सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, और इंटरनली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग एरीज फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई। अगर आपको रीडिंग सही लगी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है पर्सनल कंसल्टेशन के, ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके चलिए शुरू कर लेते हैं सेजिटेरियस के साथ। सेजिटेरियस देख लेते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या बता रही हैं एज म्यूचुअल एनर्जीज़। आपके और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है, आपके और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या कह रही है। Sagittarius, mutual energy of the connection for the next 15 days. Mutual energies. Okay. प्यार बहुत करते हैं आप लोग, लेकिन अपने काम में चुप हैं। आप अपने काम में इतने बिजी हैं कि आप अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहे हैं क्या। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस कि आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं दोनों ही, और अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अपने आप अपने आप को डाइवर्ट कर दिया काम की तरफ, जो बैठे हुए हैं अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मन मुटाव हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, अगर नया पर्सन है तो अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, कुछ इस तरीके का मुझे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज लग रहा है। तो अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है रादर देन शोइंग लव। ऑब्स्टेकल क्या है, ऐसा क्यों है वेजिटेरियंस के साथ। एक कार्ड ले लेते हैं। हो सकता है आप लोग डिस्टेंस पर हैं, बिल्कुल बहुत स्लो चल रहे हैं आप लोग, धीरे धीरे चल रहे हैं। कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं जो आप लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, पास्ट के वूंड्स आप लेट गो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर नहीं रहे हैं, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत धीरे 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 चल के देख रहे हैं कि चलो देखेंगे देखेंगे देखेंगे। तो देखने का मूड चल रहा है और काम फुल स्विंग पर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट 3 डेज में आउटकम देख लेते हैं, क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में, क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में, क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में। सैजिटेरियस
चलो फाइनली कोई कम्युनिकेट ज़रूर करने वाला है, लेकिन अगेन बहुत धीरे धीरे चल रहा है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में भी सेम सिचुएशन रहने वाली है। इट इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग, इट इज़ गोइंग एज स्लो एज पॉसिबल। तो अभी भी आप लोग बातचीत में या बहुत ज़्यादा पैशनेट कम्युनिकेशन हो, डेटिंग हो, ये सब कुछ आप नहीं कर रहे हैं। आप बहुत धीरे चल रहे हैं और अपने पास्ट को पता नहीं कैलकुलेट कर करके और थोड़ा सा उसी इन्फ्लुएंस में अभी भी चल रहे हैं। तो द सिचुएशन रिमेन्स द सेम ऑल इन ऑल आई फील। ओके सजिटेरियस, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं गाइस। ऑलराइट, चलिए लियो, देख लेते हैं कि आपकी म्यूचुअल एनर्जीज ऑफ द कनेक्शन इस 15 डेज के लिए क्या कह रही है। वाओ, कम्युनिकेशन होने वाला है। अगर नो कॉन्टैक्ट्स में थे तो कोई आने वाला है। आप दोनों बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आपको रिकन्सिलिएशन का फोर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं फील हो रहा है। कार्ड और ले लेते हैं। बहुत प्यार है आपको एक दूसरे के लिए, तो आप मूवमेंट तो कर रहे हैं उनकी तरफ, बातचीत कर रहे हैं, आप डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा संभल के भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बस चले गए और प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत सोच समझ के भी चल रहे हैं, लेकिन आपका प्यार बहुत क्लीन हार्टेड आप चल रहे हैं और मूवमेंट है इस वक्त। आप दोनों ही प्यार करते हैं और फीलिंग्स रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। डेट वगैरह सारा कुछ अच्छे से आप कर रहे हैं। ओके, लेट मी सी के ओके, मुझे लगता है कि दिल की बातें अभी हो नहीं रही हैं। जो एग्जैक्ट लगेगा, जो दिल की बातें हैं ना, जो होनी चाहिए जिस तरीके की, वो नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। सेटल है, आप बातचीत कर रहे हैं, वही मैंने कहा ना, थोड़ा सा सोच समझ के चल रहे हैं, उस तरीके की एनर्जी है। भाई मैंने कहा कुछ चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि पता नहीं ख़राब ना हो जाए, है ना, इस तरीके से आप बड़ा कॉशन लेके चल रहे हैं, बड़ी प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं आप ऐसा आपको लग रहा है कि आप धीरे धीरे आराम आराम से चलते हैं, थोड़ा सा ना देखभाल के चलते हैं। ठीक है, पसंद बहुत है, पैशन बहुत है मेरे को, मैं तो भाग के बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, डेट्स पे वेकेशंस पे जाना चाहता हूँ, लेकिन ना फिर भी धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कुछ बिगड़ ना जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए बड़ा सोच समझ के आप चलने की फिराक में हैं। ये आउटकम देख लेते हैं लियो। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पास्ट का ट्रॉमा से भुलाया नहीं जा रहा है। आप अभी भी उस ओहो, मुझे ऐसा लग रहा है, ओह गॉड, मुझे नहीं पता मुझे भूलना चाहिए कि नहीं, बट डेफिनेटली मैं भूलूंगी। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए एंडिंग हो सकती है इस कनेक्शन की। ठीक है, शायद आप जो चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं वो इवेंचुअली हो जाएगी। ठीक है, और आपको बहुत दुख दर्द और ये वाला सिनेरियो में एज़ यूजुअल जो हम आ जाते हैं वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन मोस्ट लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एनर्जीज आर सच कि आप यू आर गोइंग थ्रू समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर यू फॉर दिस कनेक्शन। तो आपका कनेक्शन चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हो सकता है एंडिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी फेस करनी पड़ सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना मन खड़ा करें और चीज़ों को अकॉर्डिंगली प्रोसीड करें। ठीक है, ओके लियो, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज। चलिए आ जाते हैं हम अर्थ साइंस के ऊपर। अर्थ साइन को हम शुरू करेंगे वर्गो से। वर्गो, आप और आपके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज के लिए देख लेते हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि कुछ अनहोनी सी हो गई है या होने वाली है इन अ वे कि कोई रेवलेशन होने वाला है जिससे आप कंफ्यूजन में हैं। ठीक है, या फिर तो आप करना चाहते हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आप बहुत कंफ्यूज हैं कि इस रिश्ते में क्या करें, कैसे करें, क्या सही क्या गलत है, और बहुत आइडियलिस्टिक चल रहा है, बहुत ख्याली पुलाव बना के भी बैठे हो सकते हैं कुछ लोग। इस वजह से ना डायरेक्शन बिल्कुल नहीं मिल रही और हो सकता है दूसरे बंदे को ना बिल्कुल इम्पेशंस हो जाए। ठीक है, तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई चीज़ें बता नहीं रहा है, किसी को कन्फ्यूजन हो रही है, कोई बहुत ही
ख्याली पुलाव में चल रहा है, ऐसी मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही हैं आप दोनों की, लेकिन डायरेक्शन लेस कनेक्शन है इस वक्त। ठीक है, डायरेक्शन लेस कनेक्शन है। व्हाट इज द ऑब्स्टेकल? ऑब्स्टेकल कमिटमेंट है, बिल्कुल ऑब्स्टेकल कमिटमेंट है। आपने अपने आप को हील नहीं करा, आप दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने ही। मुझे लग रहा है कमिटमेंट आप इसी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप पास्ट ट्रॉमास अपने भूल नहीं रहे हैं। आपको बातचीत करनी पड़ेगी, अपने आप को हील करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस रिश्ते को एक मुकाम तक पहुंचा पाएंगे, तभी डायरेक्शन लेस हो रहा है। आउटकम देख लेते हैं। आउटकम और नेक्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई मेरे साथ ये रिजोनेट हुई है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति अब बातचीत एक चुप्पी तोड़ देगा, सीक्रेट सामने आ जाएंगे और कोई बंदा चुप्पी तोड़ देगा। मुझे ऐसा लग रहा है जो एक चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं ना, बस कोशिशों में लगे हुए हैं कि शायद हो जाएगा, देखेंगे, हौले हौले चलते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन वैसे जैसे मैंने कहा कोई व्यक्ति इसके रिगार्डिंग बात ज़रूर कर लेगा। और कुछ अगर रेवलेशन होनी होगी, सीक्रेट्स अगर होंगे, तब वो भी उनके बारे में भी बातचीत ज़रूर होने वाली है। ठीक है, तो ये जो रिश्ता अभी बस ऐसे ऐसे चल रहा था, उसको डेफिनेटली उसके बारे में बात ज़रूर हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज आने वाला है आपकी सिचुएशन में जो आप शायद अवॉइड कर रहे थे। ठीक है वर्गो, सो अगर आपको ये रीडिंग रिजोनेट हुई है तो आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए देख लेते हैं टॉरस, आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जीज है म्यूचुअल। आप और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है म्यूचुअल। आप और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है म्यूचुअल एनर्जीज। आप और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज चेक कर लेते हैं टॉरस। ओके, पहले ही कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो एक हीलिंग, एक चुप्पी के पीरियड से आप बाहर निकलने वाले हैं। बिल्कुल, एक चुप्पी के पीरियड से आप अब बाहर निकलने वाले हैं। फियर है आप लोगों को अभी भी ना, इस कनेक्शन में कुछ बात हुई है ऐसी जिसको लेके आप लोग चुप हो चुके थे, आप लोगों ने बात करना बंद कर दिया था, आप लोगों को था कि शायद अभी हम और बात ना करें, इस तरीके से कुछ ऐसी मेरे को एनर्जीज लग रही हैं। आप थोड़े फियरफुल हैं कि पता नहीं कैसे डायरेक्शन में जाएगा और डिफेंसिव मोड में चल रहे हैं अभी आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा हील होके, हीलिंग मूड से आप बाहर निकल के अब बातचीत करने के उसमें आ रहे हैं कि देखते हैं कि क्या बनता है इस सिचुएशन का। ऐसी कुछ वाइब मुझे आ रही है कि चलिए बात करते हैं, देखते हैं डर से क्या होगा, उस तरीके से कुछ मुझे लग रहा है। ऑब्स्टेकल जो है, आप दोनों की एनर्जीज थोड़ी सी डिफेंसिव हैं और घबराई हुई सी हैं। ठीक है, ऑब्स्टेकल टॉरस, कमिटमेंट ही ऑब्स्टेकल है आप दोनों की। फैमिलीज डेफिनेटली, और कार्ड ले लेती हूँ। बिल्कुल कमिटमेंट ही प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों का। फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं मुझे लग रहा है, या फिर किसी नतीजे पर चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, फॉल आउट्स हो रहे हैं, बार 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 कुछ ना कुछ दिक्कतें आई जा रही हैं, चीज़ें सिरे नहीं चढ़ रही हैं, कुछ ऐसा फील। और इसकी वजह से आप बड़े परेशान से और अब आप दुखी से, और अब आपको लग रहा है पता नहीं क्या करें क्या ना करें, इस तरीके से आप परेशान से हैं और फियरसम हैं। ठीक है, चलिए लाइकली आउटकम देख लेते हैं टॉरस आपके लिए। लाइकली आउटकम तो एक क्लैरिटी आने वाली है सिचुएशन के अंदर टॉरस, क्लैरिटी आने वाली है आप लोगों के पास। डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग्स के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। ठीक है, बस कम्युनिकेशन आने ही वाला है आप लोगों के पास, एक बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन की तैयारी में है, और ये बहुत फैक्चुअल और लॉजिकल कम्युनिकेशन होने वाला है सिचुएशन को देखते हुए। तो कम्युनिकेशन, एक क्लैरिटी की संभावनाएं बड़ी स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही हैं। ओके टॉरस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, रिजोनेट हुई, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। टेक केयर, बाय। चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, उनके और उनके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज क्या कह रही हैं। कैप्रिकॉर्न की
उनके और उनके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज 15 डेज ऑफ जुलाई, लास्ट 15 डेज कैसे हैं? म्यूचुअल एनर्जीज, म्यूचुअल एनर्जीज। वाओ, आप लोग प्यार का इजहार करना चाहते हैं। ओ वाओ, आप कमिटमेंट का इजहार करना चाहते हैं। बहुत अच्छे टाइम्स आने वाले हैं आप लोगों के, बहुत खूबसूरत बात है। कोई कोई नया प्रपोजल आने वाला है, कोई शादी के बारे में बात करने वाला है, कोई बच्चों के बारे में बात करने वाला है, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें। काफ़ी अच्छे दिन आ रहे हैं आपके। इमोशनली बहुत आप खुश होने वाले हैं, इमोशनली आप बहुत ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, आप दोनों ही बहुत खुश हैं रादर इस कम्युनिकेशन में, इस कनेक्शन में बहुत खुश हैं। ऑब्स्टेकल कोई है क्या? कोई ऑब्स्टेकल? प्यार बहुत है इस कम्युनिकेशन में दोनों की तरफ से। ओके, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप लेट गो कर देते हो, मतलब लेट गो नहीं करते हो मुझे बोलना चाहिए। हाँ, छोटी मोटी चीज़ों के पीछे लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत छोटी मोटी हट्टीपना जैसे कहते हैं ना, कि मैं नहीं, तुम करो, तुम नहीं, तुम करो, वैसा थोड़ा सा चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, जिसकी वजह से ना बात का पतंगड़ बन जाता है। ठीक है, और फिर वो सारा सत्यानाश, जैसे कहते हैं सत्यानाश हो गया जी, वैसा हो रहा है। तो इस ये ऑब्स्टेकल चल रही है आप लोगों के बीच में 15 डेज की। लेट्स सी, मतलब बचकानी हरकतें कर देना और बच्चे वाली इमेच्योर चीज़ें करना, वो चल रहा है। What can be the likely outcome for Capricorn and their partner 15 to 30th of July 2022? Likely outcome, likely outcome। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान करोगे, आप लोग बातचीत करोगे और आप लोग रियलाइज़ करोगे कि क्या सही है कनेक्शन के लिए और क्या सही नहीं है, और बहुत खूबसूरत दिन आने वाला है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यू आर इन सेफर वाटर्स, कामर वाटर्स में आप शांत हैं। आपका कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, बस बचकानी हरकतें, इमेच्योरिटी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये थोड़ा आप अवॉइड कर सकें तो कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्स्टेकल में ये चीज़ आ रही है। और आप यू विल बी एबल टू रिवाइव द कनेक्शन। अगर कुछ मन मुटाव है वो ठीक हो जाएगा, कोई रियलाइजेशंस होनी है, बातचीत होनी है, वो चीज़ इस कनेक्शन में हो जाएगी। ठीक है कैप्रिकॉर्न? सो अगर आप इसके साथ रिजोनेट हुए हैं और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए priyanka.91@gmail.com, और साथ साथ मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो यही है 15 to 30th जुलाई 2022 के लिए आपकी love energy check-ins. All right, so until next time, bye bye.